नमस्कार, मैं रंजन यादव हिंदी अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 जनवरी को श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में होने जा रहा है, इस पे आज हम डिटेल चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मोदी जी इतने जल्दबाजी में क्यों श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में करना चाहते हैं और बाकी चाहे वो विपक्ष के नेता हो या पार्टी हो या फिर बड़े-बड़े शंकराचार्य, वो विरोध किस वजह से कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है और इसका पूरा श्रेय बीजेपी या मोदी जी लेने से कभी भी हिचकते नहीं हैं। वो खुल के कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाए हैं। निश्चित तौर पे किसी न किसी तरीके से वो एक तरह से संकेत दे रहे हैं सोसाइटी में, पूरे देश में और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र पूरे सोसाइटी को पोलराइज़ करना चाहते हैं। मोदी जी के पास आज विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। बेरोज़गारी वहीं का वहीं धरा है, महँगाई चरम पे है, देश में किसानों के हालात बहुत बुरे हैं। सेना में जिसे हम अग्निपथ जो स्कीम था, उसके माध्यम से अग्निवीरों का जो बहाली हो रहा था, उससे लोग नाराज़ हैं, सड़कों पे हैं। ईवीएम को लेकर के आज बड़ा आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली में चल रहा है। तो कुल मिला के जितनी भी परिस्थितियां हैं, जमीन से जुड़ी हुई जो परिस्थितियां हैं, वो आज बीजेपी सत्ताधारी पार्टी और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ है और वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पे किसी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत लिया जाए। जिस तरीके से 2 बार लगातार 2014 में और 2019 में एक मोमेंटम बना करके 2019 में तो हम लोगों ने देखा कि पुलवामा में जिस तरीके से अटैक किया गया, उस पे सेना के पूर्व अध्यक्ष एमएम नरवणे और बीजेपी कोटे से बने जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कई बार प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। तो देखना यह होगा कि आखिर ये जो राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वाकई में बीजेपी की ये मंशा है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, क्या वो धार्मिक आयोजन कर रहा है? निश्चित तौर पे जो चीज़ें चल रही है देखने से गोदी मीडिया जिस तरीके से 24/7 अयोध्या से प्रसारण कर रहा है, मोदी जी का कवरेज दिखा रहा है टीवी पे, कहीं भी, किसी भी कोना में, कभी भी, किसी भी वक़्त न तो बीजेपी के एंटी में जो अपोजिशन है उसको कभी दिखाता है, न ही किसी अपोजिशन लीडर के बारे में कुछ भी चर्चा होती है। इतना बड़ा मतलब इस तरीके से मीडिया ब्लैकआउट कर देगा अपोजिशन को, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये एक नया दौर है, नई दौर की ये मीडिया है जो गोदी मीडिया है और वो बीजेपी, मोदी और शाह, अडानी के सामने घुटने टेक चुका है, नतमस्तक है। तो निश्चित तौर पे जो चीज़ें चल रही है, जो परिस्थितियाँ बन रही है, उसको देखने से साफ तौर पे ये झलक सकता है कि मोदी जी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने तीसरी बार एज अ प्रधानमंत्री के तौर पे देखने के लिए इस देश में 80% जो हिंदू आबादी है, उससे धार्मिक आधार पे वोट मांगने का प्रयास कर रहे हैं। ये मोदी जी का अयोध्या में जो आयोजन हो रहा है, ये धार्मिक आयोजन नहीं है, ये पूरी तरीके से राजनीतिक आयोजन है। इसमें विपक्ष के भी कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया, इसमें आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों की भी संलिप्तता है, इसमें जो संपत राय हैं या फिर नृपेंद्र मिश्रा जो हैं, जो वहाँ जो मंदिर बन रहा है उसके ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, ये लोग हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य का भी अपमान कर रहे हैं। शंकराचार्यों ने 3-4 प्रश्न जो मौलिक प्रश्न हैं, उसको उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी राजनीतिक दल है और हम 4 जो पीठ है भारत में शंकराचार्यों का, उड़ीसा में, गुजरात में, उत्तराखंड में और कर्नाटका में, चारों पीठ के शंकराचार्य ने वाजिब प्रश्न उठाया है कि यदि मंदिर अधूरा है, मंदिर का जो गुंबद है, वो अभी नहीं बना है, उसमें वक़्त लगेगा, साल, 1.5 साल का वक़्त लग सकता है, तो उसमें श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकता है? उन्होंने साथ ही साथ ये भी प्रश्न उठाया है कि अभी 22 जनवरी को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में
जो अर्धनिर्मित मंदिर है उसमें की जाने की क्या धरफड़ी है? क्यों जल्दबाजी कर रही है बीजेपी? जब अप्रैल में ये श्री राम भगवान का जो एक पूजा होता है, जिसे हम कहते हैं कि रामनवमी, वो होने ही वाला है। तब तक मंदिर भी यदि त्वरित कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि तब तक मंदिर भी बन जाए, तो उस शुभ मुहूर्त में ही हम मंदिर में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो मार्च अप्रैल में ही होने वाला है और उस वक्त तक आचार संहिता लग जाएगा और तब मोदी जी किसी भी धार्मिक आयोजन को न तो अनुष्ठान कर सकते हैं, न उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेंस के दायरे में आता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि अब एक तरह से मोमेंटम बनाया जाए और चुनाव के इन वक्त पहले इस सारे मोमेंटम का फायदा लोकसभा चुनाव 2024 में पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में बटोर लिया जाए। हालांकि शंकराचार्यों ने एक और बात कही कि यदि मंदिर के अंदर श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, वो श्री राम को छू भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन कुल मिलाकर चारों शंकराचार्यों ने दिया है और निश्चित तौर पे हिंदू और सनातन परंपरा में शंकराचार्यों का आदि जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 पीठ की स्थापना की, तो कुल मिला के सनातन और हिंदू परंपरा में शंकराचार्यों का स्थान सबसे उच्च होता है। उसके बाद ही मतलब कोई हो सकते हैं। शंकराचार्यों को इनविटेशन नहीं दिया गया। वो जो कह रहे हैं 3-3 जो हमने बताया है कि मंदिर अधूरा है, अभी जल्दबाजी में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अप्रैल में जब रामनवमी है उस वक्त की जानी चाहिए थी और मोदी जी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट है कि शादीशुदा व्यक्ति बिना अपना पत्नी के गर्भगृह में नहीं प्रवेश कर सकता है, श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। ये भी उनकी वाजिब है क्योंकि जिस पुरुष जिसे आप कहते हैं कि इतिहास पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी मर्यादाओं का भी तो कम से कम ख्याल रखें। मोदी जी अपनी मर्यादाओं को भूलते हैं, अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं, तो ये श्री राम, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, उनकी मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा। पहली चीज ये एक तरह से कुल मिला के ये जो शंकराचार्य उनके तरफ का आर्ग्यूमेंट है। दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेताओं को भी इनविटेशन दिया गया, पर यदि विपक्ष के वो नेता उस समारोह में आने से मना कर रहे हैं तो उनको हिंदू और सनातन विरोधी बता रहा है। कुछ वक्त पहले हम सब ने देखा था कि एक लंबे दौर तक 2014 13-14 से लेकर के अभी तक एंटी नेशनलिज्म मतलब देश विरोधी साबित करने और सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा बीजेपी आरएसएस के लोगों ने ले रखा था और अब जो अयोध्या श्री राम का दर्शन करने तय समय पे तय दिन जिस टाइम का इंस्ट्रक्शन बीजेपी और आरएसएस और हिंदू परिषद के लोग दे रहे हैं, उस वक्त यदि कोई नहीं जा रहा है तो उसे हिंदू और सनातन विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। ये किस तरह की परंपरा है? निश्चित तौर पे इस देश के आम लोगों को सोचना चाहिए कि संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। आज सड़कों पे हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, चाहे वो महिला हो, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो युवा है जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पे है, जो ड्राइवरों का हम लोगों ने कुछ वक्त पहले अभी आंदोलन देखा है, हर वर्ग के साथ जैसे लग रहा है भेदभाव कर रहा है, शोषण कर रहा है। संविधान को जैसे ताक पे रख दिया है। मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। और अभी आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इंस्ट्रक्शन निकाला है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी श्री राम का, हनुमान का, लक्ष्मण का, मां सीता का, वाल्मीकि राम मंदिर हो, उसमें राम पाठ होना चाहिए। ये सरकार इसका आयोजन कर सकती है, कभी ये कोई कल्पना भी नहीं किया होगा क्योंकि हमारे संविधान में इस तरह की मर्यादाओं से एक तरह का मर्यादा बरती गई है कि ये देश पंथ निरपेक्ष देश है। इस देश की सरकार का कोई धर्म नहीं होगा और वो किसी भी धार्मिक आयोजन का अनुष्ठान नहीं करेगा और वो किसी भी समुदाय के धार्मिक आयोजन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पर आज हो ठीक इसके
उल्टा रहा है। एक तरफ तो मोदी जी कल से, मतलब जो कल बीती है, यस्टरडे वाली कल, 11 दिन का राम जी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान होगा, 11 दिन का अब एक जो प्रक्रिया होती है उपवास की या पूजा पाठ की, वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब मन की बात करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डाली है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार, जो बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस तरह का इंस्ट्रक्शन निकाल दिया है सभी डीएम को, सभी कमिश्नर को, या वहाँ के जो लोकल बॉडीज हैं उसको ये बताया है कि सब जगह इस तरह का रामायण पाठ हो, वहाँ धार्मिक कीर्तन हो, संकीर्तन हो, ये सारे इंस्ट्रक्शन पास किए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इसकी पुष्टि की जाए कि ये सब जगह हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरे तरीके से जैसे लग रहा है कि बायकॉट किया जा रहा है, संविधान को ताक पे रख के चुनाव आयोग को धज्जियां उड़ा रही है, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ रही है। पता नहीं, ये मतलब अडानी का जितना मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्लीन चिट दे दिया गया है। आज इस देश के लोगों को जरूरत है सड़क पे आकर के अब अपनी आवाज, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने की। और यही काम आज से ही मणिपुर से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत किए हैं। और ये तकरीबन 20 मार्च तक उनकी यात्रा होगी और मणिपुर से लेकर के मुंबई तक उनकी यात्रा चलेगी। और हम सब देखा ही है कुछ वक्त पहले कि जिस तरीके से दक्षिण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे भारत में पड़ा। राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी बीजेपी के आईटी सेल और मोदी जी द्वारा कि राहुल गांधी पप्पू है, कहीं ना कहीं उस टैबू से बाहर आकर के राहुल गांधी आगे बढ़ के एक कदम मोदी जी पे पनौती का टैगू चिपका दिया। और यही वजह है कि जब भारत में विश्व कप हुआ तब से लेकर के और आज तक राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन होने वाली है, उसमें श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाला है, इसको लेकर के भी लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि आखिर पनौती से राम जी का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।